हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, ये कहानी रोहन और मीरा के नाम है। राजसी हिमालय पर्वतों के बीच बसे शिमला के सुरमय शहर में रोहन और मीरा नामक एक युवा और जीवंत जोड़ा रहता था। उनकी प्रेम कहानी मॉल रोड की विचित्र गलियों में शुरू हुई, जहां किस्मत ने उन्हें एक भाग्यशाली गर्मियों की शाम में एक साथ ला दिया। रोहन एक आकर्षक और प्रतिभाशाली लेखक, सपनों से भरा दिल और भावनाओं से भरी कलम रखता था। उनके शब्दों में प्रेम और लालसा की ज्वलंत तस्वीरें खींचने की शक्ति थी, और वे अपनी कहानियों में मानवीय भावनाओं के सार को पकड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर मीरा एक स्वतंत्र कलाकार थी, जिनकी आत्मा उनकी पेंटिंग जितनी ही रंगीन थी। उनके जीवंत ब्रश स्ट्रोक और अलौकिक रचनाएं उनकी आंतरिक दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती थी। एक शाम स्थानीय कला प्रदर्शनी में उनकी राहें एक दूसरे से मिली। मीरा की मनमोहक पेंटिंग्स ने रोहन का ध्यान खींचा, और वह खुद को उनकी गहराई और सुंदरता की ओर आकर्षित पाया। जैसे ही वह उसके पास गया, उनकी आंखें मिल गई और उनके बीच एक अनकहा संबंध पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हो, मानो वे पहेली के दो खोए हुए टुकड़े हो जो आखिरकार अपनी जगह पा रहे हों। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, रोहन और मीरा का प्यार गहरा और मजबूत होता गया। वे अपने दिन शिमला के छिपे हुए कोनों की खोज में बिताते थे। हाथ में हाथ डाले उनकी हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी। वे अक्सर शहर के चारों ओर हरे भरे घास के मैदानों में सुकून पाते थे, जहां वे एक नरम कंबल पर लेटते, सितारों को निहारते और अपने सपना साझा करते। लेकिन जैसा कि किस्मत में था, उनके प्यार को सहजता से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उनके स्वर्ग पर अपनी काली छाया डालना शुरू कर दिया। रोहन के लेखन करियर को झटका लगा, जिससे वह खोया हुआ और पराजित महसूस करने लगा। मीरा को भी अपनी कला के साथ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि समाज के दबाव ने उसके चुने हुए रास्ता की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया। जैसे जैसे उनके सपने टूटते गए, उनकी एक बार की जीवंत प्रेम कहानी फीकी पड़ने लगी। मीठी बातचीत की जगह बहस ने ले ली, और उन जगहों पर सन्नाटा छा गया जहां कभी हंसी हुआ करती थी। अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बोझ ने उन्हें अभिभूत कर दिया, और वे खुद को अलग अलग बहते हुए पाते थे, जैसे विशाल महासागर में खोए हुए दो जहाज। अपनी उथल पुथल के बीच रोहन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी कहानी के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने प्रेरणा और उद्देश्य की नई भावना की तलाश में भारत भर में यात्रा शुरू करने का फैसला किया। भारी मन से उसने मीरा को विदा किया, यह वादा करते हुए कि वह खुद को फिर से पा लेने के बाद वापस आएगा। महीने सालों में बदल गए, और रोहन भारत के हलचल भरे शहरों, शांत गांवों और पवित्र मंदिरों में घूमता रहा। वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों से मिला, जिनमें से प्रत्येक के पास प्यार और नुकसान की अपनी कहानियां थी। इन मुलाकातों के माध्यम से वह ठीक होने लगा, रास्ते में एकत्र की गई कहानियों से सांत्वना पाकर। इसी बीच शिमला में पीछे रह गई मीरा ने रोहन की अनुपस्थिति से पैदा हुए खालीपन को महसूस किया। उसकी पेंटिंग उसकी लालसा का प्रतिबिंब बन गई। प्रत्येक स्ट्रोक उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब रोहन वापस आएगा। उम्मीद है कि उनका प्यार उनके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का कोई रास्ता खोज लेगा। वर्षों की आत्मखोज के बाद रोहन को आखिरकार शिमला लौटने का मन हुआ। वह मीरा को एक बार फिर देखना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, और उस दर्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता था जो उसने उसे दिया था। उम्मीद से भरे दिल के साथ वह उस शहर में वापस चला गया जिसने उनके प्यार के उत्थान और पतन को देखा था।
जब वह शिमला की जानी पहचानी गलियों से गुजर रहा था तो उसे पुरानी यादों का एहसास हुआ। उसने खुद को उसी कला प्रदर्शनी के सामने खड़ा पाया जहां सालों पहले उनकी राहें मिली थी, और वहां भीड़ के बीच उसने मीरा को देखा। उसकी आंखें चेहरों के समुद्र में उसे खोज रही थी। उनकी आंखें मिली और सारा दर्द और दूरी पिघल गई। उस पल उन्हें पता चला कि उनका प्यार अभी भी जिंदा है, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। बिना कुछ कहे वे गले मिले। उनके दिल एकदम तालमेल से धड़क रहे थे। अलगाव के वर्षों ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया था, और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के पास वापस ला दिया है। अपने व्यक्तिगत संघर्षों से हमेशा के लिए बदल चुके रोहन और मीरा ने फिर कभी एक दूसरे को न छोड़ने की कसम खाई। उन्होंने समझा कि कला की तरह ही प्रेम के लिए भी समर्पण, लचीलापन और साथ मिलकर तूफानों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। और इसलिए उन्होंने अपनी प्रेम कहानी का एक नया अध्याय शुरू किया, जो सीखे गए सबक और इस अटल विश्वास से लैस था कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। शिमला के मनमोहक शहर में, जहां पहाड़ प्राचीन कहानियां सुनाते थे और घाटियां प्रेम के गीतों से गूंजती थी, रोहन और मीरा ने अपनी खुशी हमेशा के लिए पाली। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम सब पर विजय प्राप्त कर सकता है और सच्चा प्यार एक उत्कृष्ट कृति की तरह संघर्ष करने लायक है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।